नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गंगवानी। आजकल के लाइफस्टाइल में ना बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हम अपने जॉब पे जाने के लिए हमें कई बार 1 से 1.5 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह बैठे-बैठे, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, लोकल हो, मेट्रो हो। सेम वापस आने का ट्रैवल और पूरे 8 से 9 घंटे जॉब पे या तो एक जगह बैठना है या खड़े रहना है। सो इतना सब के बाद घर आने के बाद आप अपने बच्चों से फैमिली पे ध्यान देते हो, कुकिंग या बहुत सारे और टास्क और कोर्स होते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। ये पूरे लाइफस्टाइल की वजह से एक बहुत बड़ा पैंडेमिक शुरू हो गया है, कोरोना से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और वो है क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी या वेरिकोज वेन्स। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत लोगों को वेरिकोज वेन्स हो रहा है। शुरू होता है स्पाइडर वेन्स से, मकड़ी के छोटे छोटे जाले समान, या फिर पैरों में थोड़ी सी हैवीनेस, थोड़ी सी सूजन या थोड़ा सा खुजली होना, और धीरे धीरे प्रोग्रेस होके ये एक प्रॉपर वेरिकोज वेन्स के चैनल बन जाता है। बहुत लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन और घाव या अल्सर तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम इसको अपने वर्क प्लेस में ही आइडेंटिफाई कर ले तो हम ऐसे कुछ छोटे से ट्वीक्स या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे ये प्रोग्रेस ना हो। और वही टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का। क्योंकि सेपरेट टाइम निकाल कर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये सारे चैप्टर्स द्वारा और टाइमलाइंस द्वारा कि कैसे वेरिकोज वेन्स में छोटे से बदलाव करके डिजीज़ प्रोग्रेशन थामा जा सकता है उनके लिए जो जिनके वर्क प्लेस में एक ही जगह बैठने या खड़े होने का काम है। शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट। अगर आपका बैठ के जॉब है तो कुछ चीज़ों का हमेशा याद रखना है। जैसे स्पाइन के लिए पोस्चर इंपॉर्टेंट है, वेन्स के लिए भी लेग का पोस्चर इंपॉर्टेंट है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना है। आपके दोनों लेग्स जितना हो सके ग्राउंड को पैरेलल होने चाहिए, थाइस, और लेग्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ऑफ कोर्स पूरी तरह ये वेन्स एलिमिनेट नहीं करेगा और सॉल्यूशन बता रहे हैं, बट दिस इज़ द बेसिक पोस्चर विच शुड स्टार्ट। सेकंड, क्रॉस लेगेड नहीं बैठना है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डाल के नहीं बैठना है। ये एक बहुत कॉमन आदत बन चुकी है, पर ये अवॉइड करना है। इससे वेन्स पे प्रेशर बढ़ता है और वाल्व्स जल्दी टूटते हैं, वेरिकोज वेन्स की मात्रा बढ़ती है। सीधा बैठना है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर नहीं रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए कि अगर आप सीधा पैर नीचे रखने के बदले में सामने एक फुट रेस्ट या छोटा सा स्टूल रख सकते हो और पैर उसके ऊपर रख सकते हो, फिर तो ये और अच्छी बात है। आपको ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण खून नीचे नहीं खींचेगा, काफ़ी हद तक वो फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा और वेन्स का प्रोग्रेशन थम जाएगा या स्लो हो जाएगा। फोर्थ, ये सब पॉस्चर, फुटरेस्ट, ये सब मैटर करता है आपके चेयर के क्वालिटी पे भी। अगर आपकी चेयर अच्छी नहीं है, आपके पास प्रॉपर हैंड रेस्ट नहीं है, बैक रेस्ट नहीं है, तो हमेशा डायनामिक्स चेंज होता रहेगा और एडजस्टमेंट के चक्कर में वेन्स पे प्रेशर बनता रहेगा। आप हमेशा पैर फोल्ड करके उल्टे सीधे रखोगे, और इसलिए एक अर्गोनॉमिक प्रॉपर चेयर लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसके लिए थोड़ा खर्चा करना पड़े या आपके मैनेजर या कंपनी से कहना पड़े। एंड लास्टली, एक ही पोजीशन में नहीं बैठे रहना है, पोजीशंस चेंज कीजिए, पैरों को थोड़ा डायनेमिकली पंप कीजिए ताकि ब्लड ऊपर पंप होता रहे और सारा लोड दोनों पैरों पे या किसी एक पैर पे ना जाए और ब्लड नीचे ना पुल होते रहे। तो ये सिंपल फैक्टर्स चेंज करने से 20% फ़र्क पड़ जाएगा ओवरऑल वेन हेल्थ पे, आई वुड से 20 to 30%, और बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आपका सिटिंग जॉब नहीं है तो स्टैंडिंग पेशेंट्स के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कि क्या क्या बदलाव करने चाहिए। अगर आपके जॉब में खड़े रह के काम करना है, जैसे आप किसी फार्मेसी में हो या शॉप में हो, बैठने का ऑप्शन नहीं है, खड़े रह के कंटिन्यूस कस्टमर डीलिंग है, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर में हम सारे टिप्स देंगे जिससे आप ये प्रिवेंट कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप कंटिन्यूस पूरा प्रेशर दोनों पैरों पे मत दीजिए, वेट शिफ्ट करते रहिए। कभी एक पैर पे दिया, एक पैर को थोड़ा ब्रेक दे दिया, कभी दूसरे पैर पे दिया, पहले पैर को ब्रेक दे दिया, एंड इससे हमेशा एक लेग को थोड़ा रेस्ट मिलता रहेगा। अगर वीनस पुलिंग है भी तो उसमें काफ़ी आराम आ जाएगा। सेकंड, स्टैंडिंग मैट्स आते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिससे एक टाइप का एक्यूप्रेशर होता है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। ये मैट्स ले लीजिए या अपने कंपनी से बात करके, ओनर से बात करके ये मैट्स दिलाइए, बहुत फ़ायदा देगा। थर्ड, स्टैंडिंग जॉब के लिए मैं फुटवेयर पे इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता। फुटवेयर चेंज कीजिए, फ्लैट फीट वाले क्रॉक्स, चप्पल्स भी नहीं चलेंगे और हाई हील्स फीमेल्स में बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको पहनना है प्रॉपर अर्गोनॉमिक शूज़ जिसमें इंसोल्स हो। नहीं है इंसोल्स तो बनवा लीजिए, बहुत सारी कंपनीज़ है, शार्क टैंक में भी आई थी, बहुत फ़ायदा देगा। एक आर्च मेंटेन करके रखेगा, ब्लड सर्कुलेशन बेटर करेगा। रेगुलर ब्रेक्स और मूवमेंट रखना है। जस्ट बिकॉज आप खड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा दिन एक पोजीशन में स्टैचू बनना है। लंदन के गार्ड्स के लिए वो ठीक है, आपको कंटिन्यूस मूवमेंट रखनी है जितना हो सके। बहुत सारे जॉब्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये अलाउड होता है, इंक्लूडिंग फार्मेसीज़ एंड शॉप्स।
बट अगर मूवमेंट नहीं मिल पा रही तो एटलीस्ट ब्रेक्स लीजिए बीच बीच में हर 40 मिनट में और वॉक कीजिए, चाहे वो पानी के काउंटर तक जाना हो, कॉफ़ी तक जाना हो, ताकि आप वॉक कर रहे हो और ब्लड पंप हो रहा है, नीचे ना जमा हो। तो दोस्तों, हमने देख लिया इन प्रीवियस टॉपिक्स में कि कैसे बैठने में या खड़े होने में कुछ अर्गोनॉमिक चेंजेस कर सकते हैं, कुछ पॉस्चर्स अवॉइड कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे वेन हेल्थ इम्प्रूव हो। एक प्रिंसिपल मैं समराइज़ करूँ तो ब्रेक्स और मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है आपके रूटीन में। अपने रूटीन में ये डाल लो कि हर 30 से 40 मिनट में मूवमेंट रखना है। नंबर 1, जो पॉस्चर में हो उससे खड़े हो जाओ, मूवमेंट रखो, वॉक करके आओ, बहुत फ़ायदा देगा। सेकंड, कुछ बेसिक स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज करनी है जो हम लास्ट चैप्टर में बात करेंगे, आपको डेमोज दिखाएंगे, उनसे बहुत फ़ायदा देगा। आप सब जानते हैं कि कैसे हम लोग कई बार अपर बॉडी स्ट्रेचेस करते हैं जिससे थोड़ा आराम आ जाता है मसल टाइटनेस पे, स्पाज़म पे। सेम तरीके से वेन्स को भी ज़रूरी है एक ब्रेक की, स्ट्रेच की। तो जो एक्सरसाइजेस हम आपको दिखाएंगे वो रेगुलरली कीजिए। अपने बॉडी पे माइंडफुल रहिए। जैसे आपको कई बार बैक पेन होता है तो आप तुरंत अपना पोजीशन शिफ्ट करते हो, सेम प्रकार से अगर लेग्स में हैवीनेस शुरू हो रहा है, माइंडफुल रहिए और इमीडिएटली एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, काफ रेजेस, ये सब कीजिए जिससे ब्लड ऊपर पंप हो जाए और आपको ब्रेक मिले, या वॉक कीजिए ब्रेक लेकर। लास्टली, कई बार ये सब ब्रेक्स लेके करना मुश्किल होता है, पर अपने डेली रूटीन में ही इसे डाल दीजिए। अगर बॉस के साथ 1-on-1 मीटिंग है या कोई जूनियर के साथ 1-on-1 मीटिंग है, उससे कहिए कि चलो वॉकिंग मीटिंग करते हैं। एक वॉक लेके आते हैं ऑफिस के बाहर वरांडा में या लॉबी में, और वहाँ वॉक करते करते बात करेंगे। अगर आपका सिटिंग जॉब है तो एक स्टैंडिंग, एक पार्ट दिन का, लेट से 1 घंटे का ऐसा रखिए जहाँ आप स्टैंड करके, खड़े रहकर एक प्लेटफॉर्म पे लैपटॉप पे काम करें, और अगर खड़े रहकर है तो बैठ कर करें। सो ऐसे ब्रेक्स आपके रूटीन में ही इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और आपको अलग से नहीं सोचना पड़ेगा। सो आई होप ये साइकिल्स आप फॉलो करो। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, हैबिट चेंजिंग आसान नहीं होता है, लेकिन करेंगे तो बहुत लाभ देगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे फुटवेयर के बारे में। हमने शॉर्ट में ज़रूर टच किया, पर ये टॉपिक डिज़र्व करता है एक सेपरेट डिटेल डिस्कशन। जैसा हमने उस दौरान बात की, फ्लैट फीट, यानी कि अगर आपके चप्पल या शूज़ भी ऐसे कि बिल्कुल फीट फ्लैट है तो अच्छी बात नहीं है। एट द सेम टाइम फीमेल्स में हाई हील्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये दोनों ही वेन हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आर्च्ड फुटवेयर चाहिए, ऐसे शूज़ जिसमें इंसोल्स हो, आर्च मेंटेन हो आपके पैर का। 1 से 2 इंच की हील चलेगी, बिकॉज वो एक आर्च की तरह है, वो हेल्प करेगी ब्लड सर्कुलेशन को। तो फुटवेयर में अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं है, तुरंत फुटवेयर चेंज कीजिए। आप में से कई लोगों ने मुझे कहा नहीं, हमारा जॉब ऐसा है कि मीटिंग में हमें हील्स पहननी पड़ती है। अगर ऐसा है आप पहनिए, लेकिन एक बैकअप फुटवेयर रख लीजिए ताकि जब डेस्क पे आ जाए तब चेंज कर लीजिए रेगुलर फुटवेयर में, और पूरा दिन ना पहनना पड़े। 1 घंटे के हील पहनना और 8 घंटे के हील पहनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर ऑफिस में ऑप्शन ही नहीं है तो एटलीस्ट ट्रैवल टाइम के लिए चेंज करके ट्रैवल कीजिए। एक रेगुलर स्पोर्ट्स शूज़ में आ जाइए, एंकलेट शूज़ आर्च के साथ, जिससे बहुत फ़ायदा हो, एटलीस्ट ट्रैवल में थोड़ा रिलीफ मिल जाए पंपिंग में। सो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फुटवेयर प्रॉपर साइज़ का होना चाहिए। थोड़ा भी लूज़ या थोड़ा टाइट दिक्कत दे सकता है सर्कुलेशन में, एंड अगेन वेरिकोज वेन्स के लक्षण एग्रेवेट कर सकता है, बढ़ा सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए, सिर्फ फुटवेयर काफ़ी नहीं है। फुट का आर्च तो आपने ठीक कर दिया हमारा टिप्स मान के, पर कंप्रेशन सॉक्स या कंप्रेशन स्टॉकिंग ले लीजिए। अगर आपको वेरिकोज वेन बहुत अर्ली स्टेज है तो बहुत अच्छे पैटर्न्स के कंप्रेशन सॉक्स आते हैं अलग अलग कलर्स और पैटर्न्स में, वो पहनिए। टाइट रहेगा, ब्लड को ऊपर पंप करता रहेगा, नीचे जमा नहीं होने देगा। अगर वेरिकोज वेन्स हो चुका है स्टेज 1 या 2, तो फिर आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्लास 2 प्रॉपर पहन सकते हैं। वो भी पूरे फुट को टाइट जकड़ के रखेगा, थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, पर एक बार आदत हो जाए तो फिर बहुत आराम मिलेगा आपको। कभी भी ब्लड नीचे पंप नहीं होगा, वेरिकोज वेन्स कभी भी प्रोग्रेस नहीं होगा। तो कंप्रेशन सॉक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लास्टली, रेगुलर लेग एंड फुट केयर बहुत ज़रूरी है। वीक में एक बार हो सके तो मसाजेस बुक कीजिए, या घर पे अपने स्पाउस से थोड़ी सेवा करा लीजिए। बाकी समय कराते हैं तो मसाज कराने में कोई हर्ज नहीं है। सो बहुत हेल्प देगा, अच्छा सर्कुलेशन बढ़ेगा, लिम्फ, जो सफ़ेद प्लाज्मा होता है पैर का, लिम्फेटिक फ्लूइड, जो वेनस ब्लड होता है, ये सब ऊपर पंप होगा एंड आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओवरऑल मसल और वेन की टोनिसिटी, टोन भी बढ़ेगी, बहुत फ़ायदा होगा। सो आई होप फुटवेयर के इस टॉपिक से आपको बहुत फ़ायदा हुआ। इमीडिएटली जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है एक्सरसाइजेज। और दोस्तों, इस पे मैं इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता कि एक्सरसाइजेज कितनी इंपॉर्टेंट है। 5 एक्सरसाइजेज बताऊंगा, ध्यान से देखिए। ऑफिस में कैसे भी टाइम निकाल कर आपको ये करनी है।
स्मोकिंग ब्रेक्स अवॉइड कीजिए। वो जो आप बार बार दोस्तों के साथ पफ के ब्रेक पे जा रहे हो वो कोई डी स्ट्रेस नहीं दे रहा है, वो आपका और प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। उससे अच्छा आप ब्रेक लेना ही है, दोस्त के साथ जाओ और उसको बोलो मेरे साथ एक्सरसाइज कर। ये सिंपल 5 एक्सरसाइजेस करनी है, याद रखना है। डेली करोगे, दिन में एक बार भी बीच में टाइम निकाल के कर लोगे, बहुत लाभ देगा। सबसे पहली है काफ रेजेस, जिसे कहते हैं सोलियस पुशअप या काफ पुशअप। सिंपल अपने हील्स को ऊपर नीचे करना है, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। बहुत लाभदायक है, इससे आपको समझ लीजिए इतना रिलीफ मिलेगा क्योंकि सारा ब्लड ऊपर पंप हो जाएगा और वेन्स का टोनिसिटी भी बढ़ेगा। सेकंड है एंकल सर्कल्स। खड़े रहकर सपोर्ट लेके एक लेग को एंटी क्लॉकवाइज एंकल को घुमाना है और फिर 5 से 10 सेशन बाद क्लॉकवाइज। ऐसा दोनों पैरों में करना है। दिन में 3 बार करो, बहुत अच्छा है। एक ही बार कर रहे हो तो 3 सेट करो, बहुत फ़ायदा देगा। थर्ड एक्सरसाइज है सीटेड लेग एक्सटेंशन। बैठे बैठे अपना घुटने और थाई को स्टेबल रखते हुए, हिप और घुटने को स्टेबल रखते हुए बस लेग को आगे उठाइए, एक्सटेंड कीजिए, थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, वापस ले जाइए। ऐसे आप 5 से 10 बार एक पैर में कर सकते हो और फिर 5 से 10 बार दूसरे लेग में। नेक्स्ट है फुट पंप। अब सिर्फ बैठे बैठे बिना पैर हिलाए अपने फुट को नीचे की तरफ प्रेशर करना है, टोज़ को, एंड फिर रिलीज़ करना है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो। सिंपल फुट पंप एक्सरसाइज है। बैठे बैठे अपने हील को स्टेबल रखते हुए टोज़ से नीचे प्रेशर करना है, जैसे कि आप किसी पैडल पे पैर रख रहे हो कार चलाते हुए, और फिर अपने टोज़ को जितना ऊपर ले जा सकते हो ग्राउंड के ले जाओ, फिर से प्रेशर करो, फिर से ले जाओ। ये सिंपल फुट पंप एक्सरसाइज सारा जो टोज़ की तरफ ब्लड है उसको ऊपर पंप कर देगा। एंड लास्ट है स्टैंडिंग थाई स्ट्रेच, जो बहुत कॉमनली आपने मूवीज़ में एथलीट्स को करते हुए देखा होगा। एक पैर पे खड़े हो जाइए, सहारा ले लीजिए हाथ पे डेस्क का, दूसरा पैर जो आपने लिफ्ट ऑफ कर लिया है उसके एड़ी को पकड़ के पीछे स्ट्रेच कीजिए, जैसा वीडियो में देख पा रहे हो। इससे फ्रंट थाई मसल पूरी तरह स्ट्रेच होगा और बहुत आराम आएगा। दिन भर की जो थकान है, जो थाइस पे प्रेशर है वो रिलीफ हो जाएगा, वेन्स पे भी प्रेशर रिलीफ होगा एंड आराम मिलेगा। तो ये 5 सिंपल एक्सरसाइजेज है जो आप अगर डेली करेंगे ऑफिस में एक बार भी ब्रेक लेकर, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और सारा ब्लड ऊपर पंप हो जाएगा, वेन की टोनिसिटी बढ़ेगी, वेरिकोज वेन्स का प्रोग्रेशन बिल्कुल थम जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो तो बोनस टिप ये है, वीडियो जो हमने बनाया है गोवर्धन स्कूल ऑफ योगा से मिलकर, रिया जो एक बहुत अच्छी योगा और फिटनेस इंस्ट्रक्टर है उनके साथ, उन्होंने इसमें 13 मिनट में इतनी अमेजिंग एक्सरसाइजेज बताई है जो अगर डेली कोई इंसान करे घर पे निकलने के ही पहले तो उसका वेरिकोज वेन्स बहुत हद तक हॉल्ट हो सकता है और शायद ना बढ़े। एंड स्क्रीन पे भी ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और इसका लाभ उठाइए। डेली प्ले करके इसके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, दिन में सिर्फ 13 मिनट, और आपका वेरिकोज वेन्स काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज के अलावा डाइट पे ध्यान देना चाहते हैं तो ये वीडियो भी है एंड स्क्रीन पे, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।